नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय खबर टीवी। मैं हूं आपके साथ मधु राणा। निगम के चुनाव बिल्कुल पड़ाव पर है। इस वक्त मौजूदा जो मुद्दा निकलकर सामने आया वह है स्वच्छता को लेकर। स्वच्छता के मामले में डंपिंग ग्राउंड सबसे बड़ा मुद्दा, काला धब्बा साबित हो रहा है। आप देख सकते हैं पीछे किस तरह से ढेर लगा हुआ है और इसकी बदबू यहाँ पर रहने वाले निवासियों को आए दिन एक तरह से कह लो कि जिस तरह से खाना पड़ रहा है वैसे मजबूरन वो बदबू सूंघनी पड़ रही है, जिसके कारण कितनी सारी बीमारियां भी लग चुकी हैं। यहाँ पर हद से ज़्यादा लोग बीमार पड़े हुए हैं। सबसे मेन प्रॉब्लम जो आ रही है वो इनकम का सोर्स है। डड्डू माजरा में रहना एक गुनाह हो गया है, जिसके कारण कि उन्हें रोज़गार भी नहीं मिला जाता और यहाँ पे बच्चों के जो फ्यूचर है, देश का भविष्य है, स्कूलों में एडमिशन तक नहीं हो पाता। यहाँ पर जो मौजूद हैं लोग, उनसे बात करते हैं कि उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस आती है। जबकि जो मौजूदा काउंसलर है, उन्होंने मौजूदा मेयर है, उन्होंने तो ये कहा था कि स्वच्छता के मामले में हम लोग अब आगे निकल रहे हैं और आए दिन अब चंडीगढ़ जो है वो पीछे पीछे हटता जा रहा है स्वच्छता के मामले में, और ये डंपिंग ग्राउंड जो है उस पर एक सबूत है। आइए बात करते हैं। सर, जो डंपिंग ग्राउंड है ये इतना बिल्कुल पास है, बदबू इतनी आती है, रहना सहना मुश्किल होता है, तो आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? कभी आपने इसका जिक्र नहीं किया? मेरा नाम दयाल कृष्ण है जी। मैं डंपिंग ग्राउंड जॉइंट एक्शन कमेटी का अध्यक्ष हूँ और डड्डू माजरा कॉलोनी और इसके साथ जितने सेक्टर हैं जो डंपिंग ग्राउंड से प्रभावित है उसको रिप्रेजेंटेड करता हूँ। निगम के चुनाव भी आ रहे हैं, मेन मुद्दा जो है वो क्या है इस वक्त डड्डू माजरा का? मेन मुद्दा तो मैडम डंपिंग ग्राउंड का, जब से हम लोग यहाँ से आए, यहाँ बसे आके जब से लेके अभी तक ये डंपिंग ग्राउंड का ही मुद्दा छाया हुआ है। छाया क्या हुआ है, ये मुद्दा जो है अभी शाप बन चुका है। पहले इससे हम प्रभावित थे, अब तो पूरा शहर इससे प्रभावित हो रहा है और हम ज़्यादा हो रहे हैं। हमारे सामने 15 फुट की दीवार बनाई इन्होंने कि इससे निजात मिल गई जी, लेकिन 15 फुट के बाद इन्होंने पीछे 18 फुट के कचरे के और ताज़ा ढेर लगा दिए हैं। अभी ये दीवार के पीछे जो कचरा दिख रहा है ये सिर्फ 3 महीने में इकट्ठा हुआ है। इससे पहले जो पर्वत वो सामने आपको डंपिंग ग्राउंड का पहाड़ दिख रहा है, 20 फुट इसकी ऊंचाई हो गया है, 20 मीटर। और आप ये लगाएं कि जब ये 20 मीटर का पहाड़ बना दिया और 33 करोड़ रुपया इन्होंने बायो माइनिंग पे इस कचरे के पहाड़ को उठाने की बातें कही थी, अखबारों में बहुत हेडलाइन छपी, लेकिन ये पहाड़ अभी कहते हैं कि आधे का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, आधे का बाद में होगा, लेकिन जो आधे का हुआ था वो कहाँ गया? पहाड़ तो वहीं की वहीं है। आए दिन अखबार में एक हेडलाइन छपती है कि एक नया पहाड़ बन के तैयार हो गया। नया नहीं मैडम, मैं तो कहूँगा कि ये पुराना ही है। पुराना वो 30 साल पुराना था, वो कैपिंग हो गई थी, ढक दिया गया था। इससे यहाँ डड्डू माजरे कॉलोनी में जो बीमारियाँ हैं, घर घर में कैंसर, स्किन के मरीज मिलेंगे, चमड़ी के रोगी मिलेंगे और सांस की प्रॉब्लम घर घर मिलेंगी। बच्चों से भेदभाव होता है, यहाँ के बच्चे अगर बाहर जाते हैं उनसे भेदभाव होता है। हम दूसरों की क्या बात करें, हमारा खुद का मेहमान हमारे घर एक रात को रुकने के लिए तैयार नहीं है। आग लगती है, हफ्ता दिन आग लगी रहती है। हमें कई बार बाहर गुरुद्वारों में शरण लेनी पड़ी। यहाँ के जितने लोग हैं इन्होंने गुरुद्वारे रहे हैं जाके, हम लोग अपने रिश्तेदारों के घर रहे हैं। आग में प्रॉब्लम आती है, लेकिन बारिश में जैसे बारिश होती है तो उसमें तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। उसमें क्या प्रॉब्लम आती है मैडम? उसका बारिश की प्रॉब्लम सुनो, हर ऋतु में अलग प्रॉब्लम होती है। बरसात में क्या होता है, अभी ये पहले 5 फुट की दीवार थी, उसके पीछे पानी इकट्ठा हो जाता था। ये डंपिंग रोड से रिस के जो गंदा पानी होता है ना, काले रंग का, जिसको लिक्विड लीचड़ कहते हैं, वो इतना खतरनाक होता है, इतनी बदबू होती है। वो ये दीवार को तोड़कर लोगों के घरों में चले गया और दीवार से छन छन के वो बाहर निकलता है, उसमें से इतनी स्मेल मारती है। आप लगाओ कि 5 फुट की दीवार के पीछे पानी इकट्ठा होने से ब्लास्ट होकर मतलब वो बाहर पानी आ सकता है एक फ्लड के रूप में। अब ये 15 फुट की दीवार के पीछे जब इकट्ठा होगा, कोई इंतजाम किया इन्होंने ना, पानी की निकासी नहीं करी, तो यहाँ तो बहुत बुरे हालात हो जाएंगे। एक और निवासी हमारे साथ। सर, इसके कारण आपको कौन कौन सी प्रॉब्लम जो है फेस आ रही है? जी दमे की बीमारी है जी, और स्किन प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है पूरे परिवार को। मेरे घर के 10 मेंबर हैं और 10वें मेंबरों को ये पोजीशन है कि हम दमे से बहुत ज़्यादा तक क्या है, और बहुत ज़्यादा हमारे को जो स्किन प्रॉब्लम है इसकी वजह से मेन। और एक और आपको मैं बता दूं कि इन्होंने एक पास ही यहाँ एक कुआं खोदा है, जिसके बीच में इन्होंने नहर का पानी या ट्यूबवेल का पानी उसके अंदर ट्यूबवेल का पानी डाला है, और ये जो इसका रिसाव है कचरे का, ये उस रिसाव उस टैंक के अंदर गया है और इतना गंदा पानी पीने को मिल रहा था।
भाई बुरा हाल हो गया। फिर मैंने एसडीओ का विजिट करवाया, उनको सब सारी जगह चेक करवाई, फिर उसने वो बंद तो करवाया है, लेकिन कभी कभी अभी भी पानी में स्मेल आ रही है। आइए बात करते हैं। और सर, निगम के इलेक्शंस भी आ रहे हैं, तो आप बताएं फिर अब किसको वोट डालेंगे? और निगम के इलेक्शंस आ रहे हैं, सफाई में, स्वच्छता में चंडीगढ़ को जो है दर्जे दिए जा रहे हैं, और अब तो स्तर इतना नीचे चला गया है चंडीगढ़ में, जबकि सिटी ब्यूटीफुल के नाम से जाना जाता है चंडीगढ़। तो आपके क्या कहना है इसके बारे में? मैं देखो जी, टीवी ਦਾ ਬਿਮਾਰ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸੀਟ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਖੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇੰਨੀ ਖੱਤੇ ਦੀ ਹੈਗੀ ਜੀ, ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਗਏ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਹੀ ਸੀ ਚੱਕਰ 'ਚ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਉਠਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਖੱਤਾ ਨਹੀਂ ਉੱਠਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਟੀਵੀ, ਸਾਰੇ ਮਹੱਲੇ ਨੂੰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਾਖਲਾ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇੰਨੀ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮਕਾਨ ਵਿਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਈए जितों आए ਅਸੀਂ। अभी निगम के चुनाव आ रहे हैं, आप किसको वोट डालोगे? हम तो किसी को भी नहीं डालेंगे जी, क्यों, क्या हुआ? क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़े बड़े वादे करते हैं, उसके बाद सब भूल जाते हैं। तो डड्डू माजरे की तो कोई भी वोट उनको नहीं जाएगी। इस वक्त कौन सी ऐसी मेन समस्या है जो आपके सामने आ रही है? मेन समस्या तो हमारी ये डंपिंग ग्राउंड की ही है, शुरू से लेके लास्ट तक, पहली भी और आखिरी भी। तो इसलिए हमने किसी ने भी वोट नहीं उनको देनी है। ये दीवार कर दी, वो क्या सोचते कि इससे स्मेल रुक जाएगी या कूड़ा रुक जाएगा, कि दीवार ऊंची करने से कोई कूड़ा तो नहीं आएगा, लेकिन स्मेल तो आएगी ना। यहाँ इतनी बड़ी बड़ी बीमारियाँ हो रही हैं जिसका कि हम लोगों के पास बस से व्यवहार है, हम वो इलाज नहीं करवा सकते, ना हमारे पास इतना पैसा है। किसी को कैंसर हो रहा, किसी को कुछ हो रहा, स्किन प्रॉब्लम हो रही है। ये हमारे पड़ोसी है, उनके घर में 3 डेथ हो गई हैं, 1 साल में ही 3 डेथ हुई है। वो सारा डंपिंग ग्राउंड के कारण? हाँ जी, बिल्कुल डंपिंग ग्राउंड की वजह से ही है। आपने कहीं दरख्वास्त नहीं दी इस वक्त? बहुत बार बोला, हमें तो कितने साल हो गए, 25 साल हो गए इसके लिए लड़ते हुए, लेकिन कोई भी वादे कर जाते हैं, लेकिन वो कभी भी वादे पे खरे नहीं उतरते। ये थी सुमन जी, जिन्होंने अपनी प्रॉब्लम्स को गिनवाया। हम एक और लेडीज़ हैं जो हमारे साथ हैं, उनसे पूछते हैं आपको क्या प्रॉब्लम्स फेस आ रही हैं? मैडम, मेरी प्रॉब्लम यह है कि इस खत्ते के वजह से हमारे सांस की प्रॉब्लम होगी, टीबी की होगी, और मेरे घर वाले की सांस के वजह से डेथ होगी। फिर मेरे लड़के को कैंसर हो गया, वो भी डेथ होगी। और मेरा बुजुर्ग बूढ़ा था, उसको भी यही बीमारी इसकी सांस की वजह से हुई, उसकी भी डेथ होगी। अब घर में मेरे कोई नहीं रहा, सिर्फ मैं हूँ, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। कमाने वाला कोई नहीं है, बस मैं ही देख लूँ। और क्या कहते हैं, अब देखो बीमारी लग रही है, पैसा भी चाहिए, दवाई को भी चाहिए। मैडम, इस खत्ते ने तो हमारा पूरा परिवार ही ख़त्म कर दिया। तो हमने दिखाया कि चंडीगढ़ सिटी ब्यूटीफुल जो स्वच्छता के मामले में दिन पर दिन स्तर बाय स्तर नीचे उतरता जा रहा है, उसका मेन मुद्दा जो क्या है, डंपिंग ग्राउंड है। एक बदनुमा धब्बा, एक काला धब्बा साबित हो रहा है। लोग मजबूर हैं डड्डू माजरा में रहने के लिए, जिसके कारण डंपिंग ग्राउंड के कारण कितनी प्रॉब्लम्स उनको फेस आ रही हैं। लोग नहीं, रिश्तेदार नहीं आते, शादी ब्याह नहीं होते, बच्चों को स्कूलों में एडमिशन नहीं मिलती, यहाँ तक कि नौकरियाँ तक नहीं मिलती। तो क्या करेंगे, मजबूर हैं। अब इलेक्शन आ रहे हैं, चुनाव आ रहे हैं, चुनाव जा रहे हैं, वोट ले रहे हैं, वोट मांग रहे हैं, पार्टियाँ बन रही हैं। मुद्दा रहेगा वही डंपिंग ग्राउंड, सफाई। अब देखते हैं आने वाले चुनाव में इसका क्या सलूशन निकलता है, मुद्दा सॉल्व होता है या फिर ये भी वादों पे ही वादा चलता रहेगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। कैमरा पर्सन के साथ मैं मधुराना, चंडीगढ़। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें राष्ट्रीय खबर टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।